हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम पीपल जो यूएस मार्केट्स के लिए काम करते हैं और कुछ लोग किसी और मे बी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे किसी कंपनीज के लिए काम करते हो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की सबसे कॉमन रिक्वेस्ट, ऐसे नए ट्रेडर्स की स्पेशली सबसे कॉमन रिक्वेस्ट जो होती है वो ये होती है कि आप हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि हमारा वर्किंग टाइम जोन इंडिया के स्टॉक मार्केट के टाइम जोन से मैच नहीं करता है। इसीलिए हम मार्केट को ना तो एग्जैक्टली पूरा दिन देख सकते हैं और ना ही हम ओवरनाइट रिस्क कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे कॉमन थॉट जो मेरे माइंड में आता है वो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आई वुड से ऐसे लोगों के लिए ही बनी है, क्योंकि आप मार्केट में बिना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किए मार्केट से डिसेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अब ये कम टाइम कितना रहेगा, ज्यादा टाइम क्या होता है, कितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या आप मार्केट में सिर्फ 1 घंटा स्पेंड करके भी अपने लिए अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकते हैं? स्कैल्पिंग का आंसर है हाँ, स्कैल्पिंग के थ्रू ये काम पॉसिबल है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जिस 1 घंटे में आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं उस 1 घंटे में ट्रेड मिले या ना मिले। इसीलिए इसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को आप मल्टीपल स्टॉक्स या मल्टीपल इंडाइसेस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कभी कभी ट्रेड ना मिले, सो डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। तो स्कैल्पर एक्चुअली होता क्या है, आपको मार्केट को ट्रैक तो करना पड़ सकता है। मे बी आप 2 घंटे के लिए अवेलेबल है तो 2 घंटे आपको मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन आपका ट्रेड आएगा सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। इस बीच में अगर आपका ट्रेड आता है तो आप ट्रेड लेंगे, जो भी आपका आउटकम आएगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस होगा, वो लेंगे और निकल जाएंगे। बड़ी क्वांटिटी में छोटे पीरियड के लिए आप ट्रेड लेते हैं और ऐसा करके आप एक बड़ा प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमाने का टारगेट रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि स्कैल्पिंग होती क्या है, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है? दोस्तों, इस वीडियो में आपके पास आंसर है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, अगर आपने कभी स्कैल्पिंग नहीं करी है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बिल्कुल बेसिक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। वैसे तो स्कैल्पिंग में प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर दोनों रहे तो वो और अच्छी हो सकती है, लेकिन क्योंकि बिगिनर्स के लिए प्राइस एक्शन यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए मैं अपना पूरा फोकस इंडिकेटर्स पे रखूंगा। इसको यूज करके आपके लिए ट्रेडिंग में अच्छे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं, अच्छे ट्रेड जनरेट हो सकते हैं। तो आइए, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी जो बनाई गई है वो इस थॉट प्रोसेस से बनाई गई है कि आपके पास अगर टाइम कम भी है, आप सिर्फ 1-2 घंटा मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, तो भी आपके पास रेगुलरली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। एट द सेम टाइम सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जब भी लॉसेज रहेंगे तो वो बहुत छोटे रहेंगे और जब प्रॉफिट्स होंगे तो बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, विदाउट एनी डिले लेट अस नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं धन चार्ट्स। दोस्तों, धन चार्ट्स पे यहाँ पर मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपको यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट के भी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और उन्हीं में से एक इंडिकेटर मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। क्यों यूज करने वाला हूँ, पहले मैं उसका लॉजिक देता हूँ। दोस्तों, फंडामेंटल न्यूज बाद में आती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि टेक्निकल्स मार्केट को लीड करते हैं। टेक्निकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्राइस, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट हर चीज को लीड करता है। लेकिन आपको मालूम है कि प्राइस को लीड कौन करता है? अनडाउटेडली यस, एंड दैट इज द मनी फ्लो। क्योंकि जिस डायरेक्शन में पैसा जाएगा, प्राइस उसी डायरेक्शन में निकल पड़ेगा, और जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा इसका मतलब यह है कि यहाँ पर डिमांड या सप्लाई है, और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई ना कोई फंडामेंटल न्यूज आने वाली है। तो डेरिवेटिव्स मार्केट के जो इंडिकेटर होते हैं वो सबसे ज्यादा लीडिंग इंडिकेटर माने जाते हैं। तो किस तरीके से आप डेरिवेटिव मार्केट को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपने नाम तो सुना होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है मार्केट के अंदर। अगर नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी से मिलकर बनता है, बायर और सेलर। तो अगर बायर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ ज्यादा जाएंगे, और अगर सेलर्स का इंटरेस्ट ज्यादा हुआ मतलब मार्केट में नया पैसा आ रहा है और ये नया पैसा इस प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल कर रहा है, तो प्राइसेस शार्पली नीचे जाएंगे। अब दोस्तों, ये बड़ा मूव किस डायरेक्शन में आएगा, इसके लिए हमें हेल्प करेगा टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि मूव आने वाला या नहीं आने वाला। इसके लिए हम यहां पर एक इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं विच इज धन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों, यहां पर मैंने धन ओपन इंटरेस्ट अप्लाई कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक है तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट का लॉजिक नहीं बनता है, इसलिए मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं निफ्टी फ्यूचर्स। तो ये मैंने निफ्टी का अक्टूबर फ्यूचर लगा दिया है, और यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया है 2 मिनट्स का चार्ट, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ओपन इंटरेस्ट का क्लियर व्यू लेने के लिए इस पे जो मूविंग एवरेज ब्लैक कलर की लगी हुई है वो 20 पीरियड की जगह मैं इसको 100 पीरियड कर देता हूं। आप इसको एसएमए या ईएमए कुछ भी कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट मी कीप इट एसएमए ओनली। अब दोस्तों, यहां पर नोटिस करना, जब जब
आपका ओपन इंटरेस्ट विच इज द ब्लू लाइन इज अबव द ब्लैक लाइन, इसका मतलब यह कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बुलिश के लिए बढ़ रहा है या बियरिश के लिए बढ़ रहा है, ये बताना मुश्किल है। इसके लिए हम यूज करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स, और टेक्निकल इंडिकेटर में भी हम दो इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन लेंगे, क्योंकि दोस्तों स्कैल्पिंग में छोटे टाइम पीरियड के लिए बड़ा पैसा लगता है, इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा प्रॉफिट और लॉस जो बड़ा होगा तो प्रॉफिट ही बड़ा हो, लॉस बड़ा ना हो। इसलिए दोस्तों हम कंफर्मेशन लेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की। तो यहां पर मैंने पहले एक इंडिकेटर लगाया जिसका नाम है इचिमोकू। आपने नाम सुन रखा होगा। इचिमोकू एक जापानीज इंडिकेटर है, इचिमोकू क्लाउड के नाम से है, और ये पूरा का पूरा अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम है। ये बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, होल्ड सिग्नल, सारे सिग्नल आपको प्रोवाइड करा देता है। तो यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया इचिमोकू, लेकिन ये तो बहुत ही क्लटरी हो गया है। इसके लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और हमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसके दो पैरामीटर चाहिए, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। बाकी सारी चीजें हम यहां से हटा देते हैं, और कन्वर्जन और बेस लाइन को भी मैं यहां पर थोड़ा सा डबल कर देता हूं। सो यहां पर मैंने 20 और 60 कर दिया इसको, और इनकी लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये ब्लू लाइन और ये ब्राउन लाइन। तो जब ब्लू लाइन ब्राउन के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड है, और जब ब्राउन लाइन ब्लू के ऊपर है तो बियरिश ट्रेंड है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कंफर्मेशन कैसे लें दोस्तों? कंफर्मेशन लेते हैं एमएसीडी से। एमएसीडी स्टैंड फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आपने इसके बारे में सुन ही रखा होगा। यहां पर हमने अप्लाई किया एमएसीडी, लेकिन क्योंकि हम टाइम फ्रेम बहुत छोटा रख रहे हैं विच इज अ 2 मिनट, तो कंफर्मेशन के लिए हम इचिमोकू की तरह ही इसके पैरामीटर्स को भी डबल ही कर देंगे। तो इसको मैंने कर दिया 24, इसको मैंने कर दिया 52, और यहां पर हिस्टोग्राम को हम हटा देते हैं, और यहां पर हमने, ये हमारा लग गया एमएसीडी। अब दोस्तों क्योंकि मैं लेटेस्ट डेटा यूज नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं कम से कम 1-2 महीने पुराने डेटा की तरफ चलता हूं। तो एमएसीडी के पैरामीटर कर दिए 24, 52, और यहां पर हमने कर दिया 18। तो सारे के सारे पैरामीटर 2x कर दिए हमने। दोस्तों हमें यहां पर सिर्फ ऐसे ट्रेड्स लेने हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप चल रहा हो। बिल्डअप चल रहा हो मतलब आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देखिए, इस पूरे पीरियड में आपका ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर था। अब इस पीरियड में जब कभी भी इचिमोकू और एमएसीडी साथ में कन्विंसिंगली ट्रेड देंगे, एक ही डायरेक्शन में ट्रेड देंगे, यहां पर हम ट्रेड लेंगे, और जहां पर वो डाइवर्ज करेंगे वहां पर हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर ओपन इंटरेस्ट में बुलिश सिग्नल बना हुआ था, एमएसीडी में बुलिश सिग्नल बना, इचिमोकू में बुलिश सिग्नल था, और आपने इस कैंडल पे 11 बजे के आसपास ट्रेड ले लिया। दोस्तों यहां पर देखिए, आज पूरे दिन के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 30 मिनट के अंदर निफ्टी में 50 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 पॉइंट्स आप लेंगे और लेकर मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर मेरा टारगेट तो डिफाइन हो गया 30 से 40 पॉइंट्स के आसपास का, लेकिन यहां पर आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बहुत ही कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप इचिमोकू को यूज करते हैं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव है, आप ज्यादा ट्रेड जाते हैं और जल्दी मार्केट से एग्जिट करना चाहते हैं, तो एमएसीडी विल रिमेन योर स्टॉप लॉस। लेकिन आपको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। लेकिन मैं क्योंकि यहां पर बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, तो मैं इचिमोकू के स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस मान के चलता हूं। यहां पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, एमएसीडी ने बियरिश सिग्नल दे रखा है, और इस जगह पर अगर आप नोटिस कीजिए तो ब्लू लाइन आपकी ब्राउन लाइन के नीचे आ चुकी है। दोस्तों इस जगह पर 9:30 बजे के बाद जो हम ट्रेड लेंगे, आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे के अंदर आपको 67 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिला है। अगर आप इसको होल्ड कर रहे थे और यहां पर आपका जब एग्जिट आता है तो भी आप 46 पॉइंट्स के प्रॉफिट में थे जहां पर आपने एग्जिट किया, क्योंकि इचिमोकू यहां पर रिवर्स हो गया था। लेकिन वहीं पर जो हमारे एग्रेसिव ट्रेडर्स थे वो मूविंग एवरेज के रिवर्सल पर एग्जिट कर गए होते, तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर 40 पॉइंट पे वो लोग भी यहां से एग्जिट कर गए होते। एक दो ट्रेड्स हम यहां पर और देख लेते हैं। तो इस पूरे पीरियड में जब आपका ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां पर देखिए इचिमोकू दोबारा बियरिश होता है, एमएसीडी ऑलरेडी बियरिश है, तो यहां पर जैसे ही इचिमोकू बियरिश होता है हम यहां पर सेल ट्रेड ले लेंगे, और इस सेल ट्रेड के बाद हमें यहां पर अप्रोक्सीमेटली 32 पॉइंट्स के आसपास मिलते हैं। और अगर हम इसको एग्जिट तक होल्ड करते हैं तो 7-8 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बचता है, और अगर हम एमएसीडी के एग्जिट तक इसको होल्ड करते हैं तो भी 2-3-4 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट बचता है। लेकिन हमें उससे पहले ही 32 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ चुका था। अब मैंने क्योंकि 30 से 40 पॉइंट्स बोले हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप 30 पॉइंट पे बुक करना चाहते हैं, 40 पे करना चाहते हैं। कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में रहेंगे, कुछ ट्रेड्स लॉस में रहेंगे, कुछ एग्जिट होंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन 30 से 40 पॉइंट पे इसका ऑप्टिमम सक्सेस रेट आता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम थोड़े से रिलेटिवली न्यू ट्रेड्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए, बीच में कभी अगर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और उसके बाद जब वो बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपका इचिमोकू भी हाई है, इस जगह पर एमएसीडी ने भी बाई सिग्नल दिया है,
और यहाँ पर जो आपको ट्रेड मिलता है वो एंड ऑफ द डे तक कंटिन्यू रहा और आपको उससे पहले 26 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, वो शायद आप नहीं ले पाए होंगे, लेकिन फिर आपने कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली तो एमएससीडी नीचे था, लेकिन उसके बाद एमएससीडी ने दोबारा से बाई सिग्नल दिया और यहाँ पर 80 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट आपको आधे घंटे के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद आप नोटिस कीजिए यहाँ पर दोबारा से आपका इचिमोकु बियरिश होता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है और एमएससीडी ऑलरेडी सेल है, तो जैसे ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करेंगे। तकरीबन 2:15 बजे का टाइम हो रहा है और पौने घंटे के अंदर आपको 57 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेरिवेटिव के डेटा को यूज करके मनी फ्लो पता कर सकते हैं। और एक बार अगर आपको मनी फ्लो पता लग गया कि अगले आधे से 1 घंटे में पैसा कहां पर फ्लो होने वाला है, दोस्तों यहां पर पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। गाइस प्लीज नोट दैट स्कैल्पिंग इज अ वेरी वेरी रिस्की प्रोपोजिशन फॉर समवन हु इज रिलेटिवली न्यू इनटू द मार्केट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पहले स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों दिस इज द स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, जहां पर मैंने डेरिवेटिव्स और इंडिकेटर्स दोनों को साथ में यूज किया है। आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। मेक श्योर कि आप इसको अभी कभी बैक टेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद ही इसको यूज करना स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.